जय हिंद फोक्स, वेलकम बैक टू सीएपीएफ एसी मेंटोस। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 के टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट्स है सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन 2022 के लिए। एंड इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपका टाइम सेव होगा, जो कि आपको हेजिटेशन हो रही है पेपर 2 के मटेरियल्स फाइंड आउट करने में, सोर्सेज फाइंड आउट करने में और टॉपिक्स चूज़ करने में। वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको रेडी मटेरियल मिल जाएगा कि क्या टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं और कम टाइम में आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आई एम जनार्दन पगार, सिलेक्टेड इन सीएपीएफ 2018 असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। मैंने 2017 का भी पर्सनैलिटी टेस्ट दिया था एंड मैं सीएपीएफ एसी मेंटोस का को फाउंडर हूँ। पिछले 3 साल से हम ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहे हैं, काफ़ी सक्सेसफुली कंडक्ट करवा रहे हैं और पिछले 7 या 8 साल का हमें एक्सपीरियंस है सीएपीएफ एग्जामिनेशन का। तो हम जल्दी शुरू करेंगे। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है टेलीग्राम चैनल पे, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो हम वीकली हर संडे एक मिनी टेस्ट हमारी तरफ से पीडीएफ शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें हम करंट इश्यूज़ पे टॉपिक्स बना के, ऐसे टॉपिक्स रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक्स बना के वो पीडीएफ हम शेयर करते हैं। अगर आपको इसको यूटिलाइज करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड आप इसको रेगुलरली फॉलो कर सकते हो। जो पहली टेस्ट हुई थी हमारी 27 फेब को, उसमें हमने कवर किया था रिसेंट जो क्राइसिस चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन में। उस पर टॉपिक बनाया था कि हमने देखा कि इंडिया इज़ इन ए वेरी डिफिकल्ट पोजीशन टू टेक अ फर्म स्टैंड, राइट। सो इंडिया इज़ इन डिप्लोमेटिक डिलेमा विथ द वेस्ट एंड रशिया। तो ये टॉपिक बनाया, इससे क्या होगा कि आपके इंडिया यूएस, इंडियन वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिलेशंस कवर हो जाएंगे, इंडिया रशिया के रिलेशंस कवर हो जाएंगे और जो करंट वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है उसका भी आपका कवर हो जाएगा। सेकेंड, हमने आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट लिया था, वो था ऑनलाइन क्लासेस आर नो सब्सटीट्यूट फॉर क्लासरूम टीचिंग। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीएपीएफ एसी 2022-20 एग्जामिनेशन, यू कैन चेक इट आउट। सो ऑनलाइन लर्निंग का काफ़ी न्यूज़ में है और आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। सो ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है, जो पेड टेस्ट सीरीज़ है, हम पिछले 3 साल से बना रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है पिछले 2 सालों में। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आप इस वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं www.capacmentos.com। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे डेमो मॉक्स भी दिए गए हैं, हमने टेलीग्राम पे भी शेयर किए डेमो मॉक्स, तो आप उसको देख सकते हो। सेकंड जो टेस्ट था, जो हमने 5 मार्च को रिलीज़ किया था टेलीग्राम चैनल पे, जो हमने डिजिटल इकोनॉमी पे उसको हमने टॉपिक बनाया था, इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी और जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ है उसके ऊपर ये टॉपिक बनाया गया था। तो इससे आपका डिजिटल इकोनॉमी भी कवर हो जाएगा, डिजिटल गवर्नेंस भी कवर हो जाएगा, ई गवर्नेंस भी कवर हो जाएगा और पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जो होते हैं उनके चैलेंजेस भी आपके कवर हो जाएंगे। सेकेंड, हमने रिपोर्ट कवर किया था ऑपरेशन गंगा इन यूक्रेन। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2015 एग्जामिनेशन इन रिपोर्ट राइटिंग, ऑपरेशन राहत इन एमएन। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। जो ऑपरेशन गंगा है, और एक ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन देवी शक्ति इन अफगानिस्तान, सो उसके ऊपर भी अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। नेक्स्ट हमने कवर किया था बायोलॉजिकल वॉरफेयर, काफ़ी डिस्कशन में, डिबेट्स में लास्ट 2 ईयर्स से, जब से कोविड आया है और अभी जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें भी ये डिस्कस हो रहा था, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर इज मोरली एंड इनह्यूमनली रॉन्ग। उसमें हमने उस टेस्ट में हमने रिपोर्ट राइटिंग कवर की थी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जस्ट यूक्रेन और रशिया को ही मत देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में भी हुआ था गलवान के टाइम पे, एज वेल एज ये बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। तो इसके बारे में आप कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ जो पॉइंट्स है वो आप तैयार करके रखिए। भले ही इस पे ना आ जाए आपका क्वेश्चन डायरेक्टली, बट साइबर सिक्योरिटी पे आ गया, एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी पे आ गया, या सिक्योरिटी रिलेटेड कहीं भी इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो, इन एग्जाम्पल्स को, डेटा को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको पढ़िए। जो नेक्स्ट टेस्ट था हमारा जस्ट इस संडे, पिछले संडे को हुआ था, उसमें हमने कवर किया था कि डू स्कूल यूनिफॉर्म्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम। ये क्यों बनाया था टॉपिक, क्योंकि हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गवर्नमेंट्स के जो जजमेंट्स और जो डायरेक्टिव्स आ रहे हैं, वह काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ में है। तो हमने ये टॉपिक बनाया था कि स्कूल यूनिफॉर्म्स का कुछ लर्निंग पे इम्पैक्ट है या नहीं। इसमें हमने रिपोर्ट बनाया था कश्मीर फाइल्स के ऊपर, जो स्क्रीनिंग हो रही है, जैसे पता है आपको काफ़ी प्रोटेस्ट हुए इसके ऊपर भी और काफ़ी न्यूज़ में था ये। तो ऐसे ही टॉपिक्स आपको पिक करने चाहिए रिपोर्ट राइटिंग के लिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था तो इसके ऊपर भी आप एक रिपोर्ट राइट डाउन कर सकते हो।
तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मेंटल हेल्थ काफ़ी चर्चा में है पिछले 2-3 साल से, और कोविड के बाद भी काफ़ी चर्चा में आ गया है। और इसमें इंडिया में जो मेंटल हेल्थ के ऊपर कॉन्शियसनेस है वो बढ़ती जा रही है, तो इसके ऊपर आपको प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, मेंटल हेल्थ पे भले ही टॉपिक ना आ जाए डायरेक्टली आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो आपके क्या होगा कि इस टॉपिक को प्रिपेयर करते करते इंडिया के हेल्थ इश्यूज प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया का गवर्नेंस भी कवर हो जाएगा इसमें, तो आप इन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं यूज कर ही पाओगे। देखो, ये इकोनॉमिक टाइम्स में भी अच्छे से कवर किया था कि पैंडेमिक में लोगों को किस तरीके से परेशानी फेस करनी पड़ी है, और 2021 जो ईयर था वो कैसे रहा इंडियंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक स्टेटमेंट दिया था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे। बिजनेस स्टैंडर्ड में भी बोला था कि इंडियाज़ परसेप्शन ऑफ मेंटल हेल्थ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, डिजिटल रूपी जो है बजट में भी मेंशन था इसका, और गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव थी पिछले मंथ में, तो आपको पता है इसको गवर्नमेंट लाने वाली है, तो इसके ऊपर आप प्रिपेयर कर लीजिए। डिजिटल करेंसीज भी कवर हो जाएगी, क्रिप्टो करेंसीज भी कवर हो जाएगी आपकी इसके ऊपर, इसके प्रोज क्रॉन्स चैलेंजेस सॉल्यूशंस आपके सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिजिटल रूपी विल हेल्प कर ब्लैक मनी मेनांस, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2000 CFF 2018 इन आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में। क्या था वो क्वेश्चन कि नोट बैन इज एन इफेक्टिव टूल अगेंस्ट ब्लैक मनी, ठीक है। तो ये भी वैसे ही आ सकता है, ऐसे टॉपिक आपको पिक करने हैं, ठीक है। सिंपल टॉपिक्स आते हैं CFF में, तो आपको इसी तरीके से बनाने हैं। नेक्स्ट जो है COP26 हुई थी, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि नेट जीरो बाय 2070। तो क्लाइमेट चेंज जो टॉपिक है वो हमेशा डिस्कशन में रहता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो ये आपको नेट जीरो बाय 2070 जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उसके ऊपर फैक्ट्स और डेटा अच्छे से निकाल के रखने, क्या पता रिपोर्ट भी आ जाए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है US विड्रॉवल आपने करके ही रखा होगा, बहुत ही इजी है प्रिडिक्ट करना इस टॉपिक को। इसके रीजन में क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, और जियो पॉलिटिक्स पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ के इकोनॉमिक पे कितना इफेक्ट होगा, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड, ऑपरेशन देवी शक्ति मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया वो उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो गाइडलाइंस आई है, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021, इसको भी थोड़ा देख लीजिए, ये क्यों लाई गई है, क्या इसकी ज़रूरत थी, और इससे क्या फ़ायदे होने वाले, क्या नुकसान हो सकते हैं हमें, और क्या हमारा वे फॉरवर्ड होगा। तो इस तरीके से इसको भी प्रिपेयर करके रखिए। नेक्स्ट है हेट स्पीच हमने जो मॉडल टेस्ट है हमारी CFF मेंटोस की पेड टेस्ट सीरीज, उसकी PDF टेलीग्राम पे डाली है, उसमें हमने ये टॉपिक कवर किया था, हेट स्पीच का। सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स द स्प्रेड ऑफ हेट स्पीच, ऐसा टॉपिक बनाया था हमने ऐसे का। तो आप भी इसको देख सकते हो वहाँ पे टेलीग्राम पे PDF में, और आप भी इसको प्रिपेयर करके रखिए अच्छे से, क्या पता इस पर रिपोर्ट भी आ जाए, ऐसे भी आ जाए, काउंटर आर्गूमेंट भी आ जाए। हेट स्पीच एंड ऑनलाइन अब्यूज़ जो है, इंडिया में जो ग्रोविंग एक्सट्रीमिज्म है ये भी बढ़ रहा है, तो ग्रोविंग एक्सट्रीमिज्म का जो प्रॉब्लम है उस पर भी आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। ये इंडिया के सिक्योरिटी रिलेटेड में आएगा, इस सिक्योरिटी के इसमें, तो आप इसको प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट है न्यू IT रूल्स आए थे, जो उसमें डिबेट है कि न्यू IT रूल्स हमारे डिजिटल राइट्स तो नहीं छीन लेगा, ठीक है। उसके बाद न्यू रूल्स फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स आए थे, OTT प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी इसका स्प्रेड हो रहा है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो रहे हैं हमें, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, वो सब आप प्रिपेयर करके रखिए। इसको रेगुलेट करना चाहिए या रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इस पर भी डिबेट है, तो इस पर भी काउंटर आर्गूमेंट का मुझे लगता है कि फॉर एंड अगेंस्ट में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने टॉपिक निकाला, क्वाड एंड AU के US, ठीक है। ये भी इंडिया के जो डिलेमा है, इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस है और क्या फ़ायदे हो सकते हैं इनसे, ये आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। साथ ही इसके साथ ही आपका इंडिया चाइना रिलेशंस कवर हो जाएगा, इंडो पैसिफिक भी कवर हो जाएगा, और इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस है वो भी आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, डिजिटल लर्निंग शुड नॉट लीड टू डिजिटल डिवाइड, ये वाइस प्रेसिडेंट ने दिया था स्टेटमेंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑनलाइन क्लासेस का मैंने ऑलरेडी ये कवर कर लिया है। उसके बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स काफ़ी स्प्रेड हो रहे हैं इंडिया में, और उसके जो बेटिंग गैम्बलिंग जो लीगल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर भी डिबेट्स हो रही है, तो आप इसको भी ठीक से प्रिपेयर कर लीजिए। मैरिजेबल एज जो वुमेंस का वो इंक्रीज करने की बात चल रही है 21 ईयर्स पे, तो इस पे भी डिबेट है। इसको हमने ऑलरेडी CFF मेंटोस की पेड टेस्ट सीरीज के फर्स्ट टेस्ट में कवर कर लिया है ये टॉपिक। उसके बाद एग्रोटेक, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है बजट में, और बजट में काफ़ी मेंशन भी था इसके बारे में, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद रेडिकलाइजेशन, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, इसके बारे में भी आप प्रिपेयर करिए। डिजास्टर मैनेजमेंट जो होगा, अर्बन फ्लडिंग जो हो रही है मुंबई चेन्नई में, हमने देखा क्या हुआ, कोल्हापुर में क्या हुआ, महाराष्ट्र में,
तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आप इसको प्रिपेयर करके रखिए। उसके बाद जो वेदर एक्सट्रीम्स बढ़ते जा रहे हैं उसके ऊपर भी आप प्रिपेयर करके रखिए। नेक्स्ट जो है पॉलिटिक्स ऑफ हेट वर्सेस पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म, जो यूपी के इलेक्शंस हुए उसमें भी हमने देखा, और तो ये भी टॉपिक डिबेटेबल था और हॉट टॉपिक था। नेक्स्ट जो है इंडियन क्रिकेट कैप्टनसी कंट्रोवर्सी, ठीक है, ये भी काफ़ी स्पोर्ट्स कैटेगरी में इसको हम डालेंगे और काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। इस पर BCCI हो गया, इंडियन स्पोर्ट्स कल्चर हो गया, इंडियन क्रिकेट कल्चर हो गया, क्या है सुपरस्टार कल्चर क्या है, उसके बारे में आप प्रिपेयर करके रखिए। इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया साउथ एशिया रिलेशंस, ये तो कॉमन ही है, ये करते ही है हर साल, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडो पैसिफिक भी आपको करके रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये जो टॉपिक्स बताए हैं आप भी आपके खुद टॉपिक्स बना सकते हो, लिस्ट उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो, बट ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमें पेपर 2 को, क्योंकि 100% में से 20% या 15% ही आप टाइम दे पाओगे पेपर 2 को, वो भी अभी से करोगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा। इसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, लास्ट में मत डालिए, लास्ट में डालोगे तो लास्ट में आप पेपर 1 का फियर रहता है क्लियर करने का, तो पेपर 2 पे हम फोकस नहीं कर पाते। तो इसलिए अभी इसको प्रिपेयर करिए। हम वीकली बेसिस पे टेलीग्राम पे आपको शेयर कर रहे हैं टेस्ट, उसको आप सॉल्व करिए, या आपको पेड टेस्ट सीरीज चाहिए जिसमें हम फीडबैक शीट एज वेल एज एक्सप्लेनेशन जो है अलग अलग PDFs प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको अगर ये हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर 2 कंप्लीटली यहाँ पे कवर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी देते हैं हम, उसमें सारा नॉलेज आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।